जरूरत है। पाकिस्तान को एक्नॉलेज करना चाहिए अपना हाथ पहलगाम के हमले में, और जो दोषी हैं उनको अगर वो सजा दे सकते हैं और उन दोषियों को हमारे हवाले कर सकते हैं, तब कहीं जाकर के बिल्कुल ये बिल्कुल। चलिए सर, आपके पास वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर, बलूचिस्तान में बीएलए का वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है। बीएलए के सामने पाक आर्मी भी नतमस्तक है। बीएलए ने 10 कैदियों को जेल से छुड़ा लिया है। क्वेटा में 5 पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया है। बलूचिस्तान में पाक सेना की हालत बेहद खराब होती जा रही है। जिस तरीके के हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं, बीएलए यहां पर लगातार अपना वर्चस्व कायम करती चली जा रही है, अपना प्रहार लगातार बरसा रही है। जब वहां पर बीएलए को रोक पाना उनके लिए इतना मुश्किल हो गया है, यहां पर एक तरफ जंग की तैयारी कर रहा है, भारत को हेकड़ी दिखा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे यूके देवनाथ जी? पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को समझना पड़ेगा कि अगर वो भारत की तरफ देख रहे हैं तो उनको अपनी पीठ बचानी है। यानी अगर वो वाकई चाहते हैं कि भारत के साथ जंग के लिए तैयार होना है, तो सबसे पहले उन्हें अपने पीठ के पीछे टीटीपी और बीएलए के साथ एक करार करना पड़ेगा, जिसमें कि उन्हें टीटीपी को और बीएलए को बोलना पड़ेगा कि ठीक है, पाकिस्तान की सरकार उनको उनकी जो ऑटोनॉमी की डिमांड है, उनके जो लोकल हकूक हैं, वो देने के लिए तैयार है। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान की फौज ने एक गलती की और टीटीपी बीएलए के साथ भी अपने टेंशन के एनवायरनमेंट को कंटिन्यू किया, तो भारत की फौज के सामने वो कहीं नहीं टिकेंगी। जी बिल्कुल शिवदान जी, जिस तरीके से लगातार प्रहार बीएलए बरसा रहा है, ऐसे में टुकड़े टुकड़े होने के अलावा आपको कोई और ऑल्टरनेटिव नजर आता है? देखिए, मुझे ऑल्टरनेटिव से नजर नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान को हमेशा से सेना ने नियंत्रण किया है वहां पर, और सेना जो है पाकिस्तान का एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। सेना ने कभी भी विकास की बात नहीं की है पाकिस्तान में। सेना ने इस तरह से रूल किया है पाकिस्तान को जैसे अंग्रेजों ने भारत को रूल किया था। इसलिए आज पाकिस्तान इस भुखमरी के कगार पर पहुंच चुका है, जबकि विश्व के ज्यादातर देश प्रगति कर चुके हैं और सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं अपने सब चीजों में। आज देखिए, बांग्लादेश भी जब उसको शेख मुजीब हसीना की सरकार थी वहां पर, तो बांग्लादेश प्रगतिशील देशों की लिस्ट में काउंट होता था। उसकी ग्रोथ काफी अप्रिशिएबल थी। मगर आज पाकिस्तान सब कुछ होते हुए भी ये क्यों है कि 1947 से आज तक पाकिस्तान में केवल वहां की सेना ने ही नियंत्रण किया है, और सेना कभी भी देश को बनाने की बात नहीं सोचती है, हमेशा देश में आग लगाने की बात सोच रही है। इसलिए ये जो हो रहा है, ये केवल वहां की सेना के कारण हो रहा है। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पाकिस्तान पर सेना ने नियंत्रण कर रखा है, और ये नियंत्रण चलता रहेगा जब तक कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते हैं। एक टुकड़ा ऑलरेडी बांग्लादेश के रूप पहुंच चुका है, और वो दिन दूर नहीं है जब बलूचिस्तान भी एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र होगा, और साथ में खैबर पख्तूनख्वा भी अलग होगा। तो इसलिए जितना भी जो बुराई है सब सेना की। अभी भी जो आसिफ मुन्नी ने जो स्टेटमेंट दिया है भारत के खिलाफ, जो हिंदू मुस्लिम दो अलग राष्ट्र की थ्योरी बताई है, वो केवल इसलिए बताई है कि वो सेना जो पाकिस्तान में करंट समस्याएं चल रही हैं, उनसे पाकिस्तान की जनता का ध्यान बटा करके वो भारत के साथ दुश्मनी को दिखा करके पाकिस्तान की जनता का ध्यान उधर केंद्रित करना चाहता है। मगर ये दाव उसका बहुत भारी पड़ेगा, और उसको पड़ रहा है, और पाकिस्तान को और भी गरीबी की गर्त में से केवल मुनीर ही ले जा रहे हैं। बिल्कुल शिवदान जी, और अपने कर्मों का फल भोगता हुआ यहाँ पर पाकिस्तान नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर, सभी के पास वापस लौटूंगी। बलूचिस्तान में पाक सेना में डर का माहौल है। पाकिस्तान आर्मी में सैनिकों की भारी कमी अब दिखने को लगी है। बीएलए के डर से लगातार पाक सैनिक भाग खड़े हुए हैं। बीएलए का अब तक कई इलाकों पर कब्जा हुआ है। अब आम जनता पर अत्याचार कर रही है पाक सेना। आम जनता लगातार खामियाजा भुगत रही है। अनुज माथुर जी, जिस तरीके से सबसे ज्यादा खामियाजा इस तरह की वॉर्स में, इस तरह जो इंटरनल कलह चल रही है, हमेशा आम जनता भुगतती हुई नजर आती है। क्या लगता है आपको, शुरुआत से अगर हम देखें, जो ये सिस्टम पाकिस्तान में चला आ रहा है, जब सेना कब्जा कर लेती है और वहां पर देश को चलाती है, अगर यहाँ पर जो आवाम है शुरुआती तौर पर ही अगर अपनी आवाज बुलंद करना शुरू कर देती तो इस तरह के हालात ना बनते? कितनी गलतियां आप मानते हैं आम जनता की? देखिए, आवाम की गलती, एक मैं आपको छोटी सी बात बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, जो
वायलेंस ऑफ रेडिकल माइंडसेट है उसको निकालना इतना आसान नहीं होता है। और ये जो इसकी मेन समस्या है, जो उनका एजुकेशन इकोसिस्टम है, वहां पर जब शुरुआत से हम इस प्रकार का माइंडसेट बनता हुआ देखते हैं तो उसको दूर करना मुझे लगता है बहुत मुश्किल हो। अभी मैं कहीं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वो यही कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो अभी एक बहुत जबरदस्त रेडिकलाइज्ड विचारधारा बन चुकी है, वो एक देश नहीं रहा है। और उसकी वजह यह है कि उनकी जो आर्मी है वो रेडिकलाइज्ड है, और जब आर्मी धर्म के बेसिस पर काम करना शुरू करती है और वो लोगों के बीच में धर्मांधता फैलाना शुरू कर देती है, तो उस देश का मेरे हिसाब से कुछ हो नहीं सकता। अगर इंडिया पाकिस्तान को एग्जिस्ट करते पीसफुली तो आज साउथ एशिया की दो बहुत बड़ी शक्तियां वो होते। भारत बन चुका है एक शक्ति, चाहे वो अंतरिक्ष में हो, चाहे वो जमीन में हो, चाहे वो समंदर के नीचे हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो। आज की तारीख में सर आप ये भी तो देखिए ना कि धर्म की प्रॉब्लम इनको भारत के साथ ही तो है, चाइना से तो ये हाथ मिलाते हैं, उनका भी तो धर्म अलग है ना। नहीं, चाइना से हाथ मिलाते हैं, नॉट ओनली हाथ मिलाते हैं, आपने बहुत अच्छा बिंदु उठाया है। नॉट ओनली हाथ मिलाते हैं, वहां जो उइगर मुस्लिम्स के ऊपर चाइना ने जो बहुत जबरदस्त दबाव डाला हुआ है, उसके खिलाफ भी बोलने की कोई इनकी हिम्मत नहीं है। देखिए, जब जो कोई देश ऐसा होता है जिसके 3 मित्र नेबर्स हैं और तीनों के साथ उनकी लड़ाई है, उनके संबंध खराब नहीं कह रहा हूं, अफगानिस्तान से उनकी लड़ाई है, ईरान के साथ वो युद्ध की परिस्थिति में चल रहे हैं, और भारत तो खैर पूरा उनका चिर परिचित दुश्मन है ही। तब उसी ऐसी हालत में वो चीन के खिलाफ कुछ कहने की उनकी वो नहीं है, और न अगर वो कहेंगे तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आज अगर चीन ने हाथ खींच लिया तो पाकिस्तान भीख मांगने के काबिल भी नहीं रहेगा, इतने बिलियन ट्रिलियन उनके ऊपर। कर्नल शिवदान जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप भी अपनी बात मैं ये कहना चाहता हूं, पाकिस्तान की सेना ने बड़ी चालाकी से धार्मिक कट्टरपन की आड़ लेकर के पाकिस्तान पर नियंत्रण किया है। उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान का रेडिकलाइजेशन किया है, मुस्लिम कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया है। आपको पता है 79 में जब रूसी सेनाएं अफगानिस्तान में आ गई थी, उस वक्त उन्होंने पूरे मदरसों को उन्होंने आतंकवादी बनाया, और उस आतंकवादी मुस्लिम कट्टरपंथ को बढ़ावा देकर के उनको बार बार ये बताया गया कि आपने ये जिहाद करनी है और जिहादी बनना है और इस तरह काम करने हैं। इसकी आड़ में पाकिस्तान की सेना ने पाकिस्तान पर कब्जा किया हुआ है राइट फ्रॉम बिगिनिंग। वो पाकिस्तान की सेना इसी धार्मिक कट्टरपन के कारण ही अक्सर जो आतंकवाद के जो सरगना हैं उनको अपना शेल्टर देती है। आज हाफिज सईद जैसे लोग पाकिस्तान में छुपे बैठे हैं, जबकि पाकिस्तान की सेना ने ही उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम कर रही है। इसलिए पाकिस्तान की सेना ने चालाकी से वहां के धार्मिक कट्टरपंथ का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को आज बर्बाद करने की कगार पहुंच दी है। और यदि जब तक इस विचारधारा को नहीं छोड़ेगी पाकिस्तान, और इस तरह पाकिस्तान की जनता एक प्रगतिशील देश नहीं बनेगी, तब तक उसका विकास होना संभव नहीं लग रहा है मुझे। बिल्कुल। यूके देवनाथ जी, ये 2 नेशन थ्योरी का गुणगान करने वाले क्यों भूल गए आसिम मुनीर या फिर मुशर्रफ के? इनके रूट्स भी तो इंडिया से ही जुड़े हैं, वहां जाकर ये 2 नेशन की बात करने लगे हैं लगातार। हर्षा जी, बहुत ही हास्यास्पद बात है। पाकिस्तान 2 नेशन थ्योरी की बात करता है, हिंदू मुस्लिम करता है। ये भूल जाते हैं कि 2 नेशन थ्योरी के तहत ही पाकिस्तान जब बना था तो पश्चिम पाकिस्तान बना था और पूर्वी पाकिस्तान बना था, यानी वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। और ये लोग अपनी धार्मिक संकीर्ण भावना के अनुसार ईस्ट पाकिस्तान को अपने साथ नहीं रख पाए। तो जब ईस्ट पाकिस्तान इनसे टूटकर बांग्लादेश बन गया तो 2 नेशन थ्योरी तो वहां उसी दिन कोलैप्स हो गई कि दोनों ही पक्ष मुसलमान थे, फिर भी साथ साथ पश्चिम पाकिस्तान के जो मुसलमान थे वो पूर्वी पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनको हीन भावना से देखते थे, बराबरी का दर्जा नहीं देते थे, दोयम दर्जे का लोग समझते थे। तो ये 2 नेशन थ्योरी अगर कोई धार्मिक विचारधारा पर बनाना चाहता है तो ये सिर्फ उसकी मानसिक संकीर्णता या कहते हैं ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ही दर्शाता है। हाँ, पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने जवाब दिया जहां उन्होंने हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम है, हिंदुस्तान है। ये भी दर्शाता है कि शायद उनकी ट्रेनिंग बतौर मिलिट्री लीडर ठीक तरह से हुई नहीं है, क्योंकि दुनिया में मैं 34 साल तक एयरफोर्स में था,
और दुनिया में ने कभी भी किसी भी आर्मी चीफ को किसी भी आर्मी चीफ को कठिन से कठिन समय में भी इस तरह के रूढ़िवादी धार्मिक बयान देते हुए नहीं सुना। जी बिल्कुल। अनुज माथुर जी, मैं आपके पास आऊंगी। ये कहना गलत